तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये असल में कोई किताब नहीं है, बल्कि नॉर्मन विंसेंट पील की जो मशहूर किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उस पर आधारित एक पूरी 3 घंटे लंबी कहानी जैसी हिंदी स्क्रिप्ट है। इसे एक मोटिवेशनल कहानी की तरह लिखा गया है ताकि गहरे विचार भी ना आसानी से समझ आ जाएं। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये स्क्रिप्ट उन बड़े बड़े विचारों को एक आम भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ती है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। हमारी जिंदगी जैसी चल रही है, क्या वो बस हमारी किस्मत है, या फिर हमारे सोचने का तरीका ही हमारी पूरी कहानी लिख रहा है? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। असल में ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की नींव है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हमारे हाथ में है क्या। स्क्रिप्ट इसी विचार को दो दोस्तों की कहानी से आगे बढ़ाती है। कैसे एक ही जैसी परिस्थिति में पले बड़े दो लोग सिर्फ अपने विचारों के फर्क की वजह से बिल्कुल अलग-अलग अंजाम तक पहुंचते हैं। एक कामयाब होता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। हाँ, रफीक और समीर की वो कहानी बहुत असरदार है। दोनों एक ही मोहल्ले के, एक जैसे हालात, लेकिन रफीक की सोच थी कि मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, किस्मत में ही नहीं है। और इस एक सोच ने उसे कोशिश करने से ही रोक दिया। बिल्कुल। वहीं समीर उन्हीं मुश्किलों के बीच ये मानता था कि मैं धीरे ही सही पर बढ़ूंगा जरूर। स्क्रिप्ट बताती है कि 10 साल बाद रफीक अपनी किस्मत को कोस रहा था और समीर अपनी सीखने की लगन को श्रेय दे रहा था। ये तो ऐसा है जैसे सोच ही जिंदगी का ब्लूप्रिंट हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्लूप्रिंट ही सही शब्द है। लेखक का तर्क ये है कि हमारा दिमाग हमारे विचारों के आधार पर रास्ते बनाता है। अगर हम लगातार सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा ही होगा, तो हमारा दिमाग डर और शक की तरफ जाने वाले रास्ते को एक पक्के हाईवे जैसा बना देता है। अच्छा। फिर हर छोटी बड़ी बात पर हमारी सोच उसी हाईवे पर दौड़ने लगती है। सकारात्मक सोच उस हाईवे के बगल में एक नया, मतलब समाधान की तरफ जाने वाला रास्ता बनाने जैसा है। शुरू में मुश्किल होती है, पर धीरे धीरे वो रास्ता भी पक्का हो जाता है। और उस नए रास्ते को बनाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बहुत ही सरल तरीके दिए गए हैं। जैसे जब भी दिमाग में आवाज आए मुझसे नहीं होगा, तो उसे पलटकर जवाब देना है, चलो सीखने का एक और मौका मिला। और एक और छोटी सी आदत, रात को सोने से पहले बस इतना सोचना, मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये छोटे छोटे बदलाव वाकई इतने असरदार हो सकते हैं? कहीं ये खुद को सिर्फ दिलासा देना तो नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये दिलासा नहीं, ये दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है। स्क्रिप्ट का दूसरा अध्याय इसी विश्वास की बुनियाद पर है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तो दुनिया का भरोसा भी हम तक नहीं पहुंचता। वो रात को बोला गया एक छोटा सा वाक्य, मैं आज थोड़ा बेहतर बना, हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक निर्देश की तरह काम करता है। अच्छा। वो धीरे धीरे हमारे अंदर की उस आवाज को बदल देता है जो दिन भर हमें बताती रहती है कि हम कौन हैं। ये उस अंदरूनी आलोचक को चुप कराकर एक समर्थक को खड़ा करने जैसा है। ठीक है, तो खुद पर विश्वास करना पहला कदम है। लेकिन जैसे ही हम ये विश्वास बनाने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा दुश्मन सामने आकर खड़ा हो जाता है, डर। वो अगर वाले सवाल। हाँ। अगर फेल हो गए तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो। रफीक की कहानी में भी यही डर था, जिसने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। स्क्रिप्ट इस डर से कैसे निपटती है? स्क्रिप्ट डर और चिंता को जहन का सबसे बड़ा जहर बताती है। और इसके बारे में एक बहुत चौंकाने वाली बात कहती है, ज्यादातर डर जिनकी हम कल्पना करते हैं वो कभी सच होते ही नहीं। सच में? हाँ, एक स्टडी का जिक्र है कि हम जिन बातों की चिंता करते हैं उनमें से लगभग 90% बातें कभी होती ही नहीं है। हम असल में आज की ऊर्जा को कल की एक काल्पनिक समस्या पर बर्बाद कर रहे होते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। तो इस आदत को तोड़ने के लिए क्या कोई तरीका भी बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक दी गई है। जब भी कोई चिंता या डर मन में आए, तो तुरंत रुककर खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये समस्या इस वक्त इसी पल मेरे सामने खड़ी है? 99% बार जवाब नहीं में मिलेगा। ये सवाल एक स्विच की तरह काम करता है, जो हमें भविष्य की डरावनी कल्पनाओं से खींचकर वर्तमान की हकीकत में ले आता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस चीज से हम डर रहे हैं वो अभी हुई नहीं है। ये तकनीक मुझे एक और बात की याद दिलाती है कि हमारा दिमाग असल में भविष्य की कल्पना और असलियत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता।
जब हम चिंता करते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे खतरा सच में सामने हो। बिल्कुल। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तनाव बढ़ता है। ये तकनीक उसी मैकेनिज्म को तोड़ती है। बिल्कुल। ये हमें बिना बताए ही माइंडफुलनेस या सचेत रहने की कला सिखा रहा है। इसी के साथ स्क्रिप्ट विश्वास को एक बाहरी सहारे के तौर पर भी देखती है, जिसे वो पॉजिटिव प्रेयर कहती है। यहाँ प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि ये भरोसा करना है कि मैं इस सफर में अकेला नहीं हूँ। ये विश्वास एक आंतरिक शांति देता है जो हमें मुश्किल समय में भी स्थिर रहने में मदद करता है। ये बोझ हल्का करने जैसा है। हाँ बिल्कुल। समीर की सोच में शायद यही भरोसा था जो रफीक में नहीं था। और इसी सफर में एक चीज तो पक्का आती है, असफलता। रफीक ने शायद हर छोटी असफलता को ये मान लिया कि उसकी सोच सही थी, लेकिन समीर भी तो असफल हुआ होगा। उसने इसे अलग तरीके से कैसे देखा? यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक बदलाव आता है। स्क्रिप्ट कहती है कि असफलता एक सच्चाई है, लेकिन उसका मतलब हर कोई अलग निकालता है। स्क्रिप्ट इसके लिए हमें एक नई भाषा देती है। मैं हार गया कहने के बजाय ये हमें कहना सिखाती है, मैं तैयार हो रहा हूँ। मैं तैयार हो रहा हूँ। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है भी, क्योंकि यह एक वाक्य असफलता से जुड़ी शर्म और निराशा को हटाकर उसे प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा बना देता है। सही बात है। जब हम कहते हैं कि हम तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अंत नहीं है, बल्कि बड़ी जीत से पहले की तैयारी है। ये सोच हमें गिरने के बाद दोबारा उठने की वजह देती है। तो समीर ने शायद अपनी हर गलती को एक सबक माना, तैयारी का एक हिस्सा, और रफीक ने उसे हार का सर्टिफिकेट। और ये जो मानसिक ऊर्जा है, इसका हमारे शरीर पर भी असर होता है। स्क्रिप्ट में कहा गया है कि अगर हम रोज कहें मैं बहुत थक गया हूं, तो शरीर भी हार मान लेता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या सिर्फ कहने भर से इतना फर्क पड़ सकता है? ये माइंड बॉडी कनेक्शन है, यानी मन और शरीर का गहरा रिश्ता। अब तो विज्ञान भी इसे मानता है। अच्छा। जैसे कई स्टडीज दिखाती हैं कि जो मरीज अपनी रिकवरी को लेकर पॉजिटिव होते हैं, उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस यानी ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये सिर्फ अच्छी सोच नहीं, ये शरीर की केमिस्ट्री बदल रही है। जब आप कहते हैं मैं थक गया हूं, तो आप अपने शरीर को ऊर्जा उत्पादन बंद करने का सिग्नल दे रहे हैं। और जब आप कहते हैं मैं अभी भी कर सकता हूं, तो आप उसे और ऊर्जा जुटाने का निर्देश देते हैं। वाह! तो हमारे शब्द हमारे शरीर के लिए कमांड की तरह हैं। चलिए, अब इन सिद्धांतों को थोड़ा और व्यावहारिक पहलुओं पर लागू करते हैं। स्क्रिप्ट में पैसे और रिश्तों की बात भी की गई है। पैसे के बारे में एक लाइन है, पैसा पहले दिमाग में आता है फिर जेब में। इसका क्या मतलब है? मतलब सिर्फ अमीर होने के सपने देखने से तो पैसा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अवसर की मानसिकता विकसित करना। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी की सोच है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मेरे नसीब में पैसा नहीं है, तो वो अनजाने में ही पैसे कमाने या संभालने के अवसरों से दूर भागेगा। ये एक तरह का कंफर्मेशन बायस है। आप वही देखते हैं जो आप मानना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर आपको लगता है कि कोई अवसर नहीं है, तो आपको सामने पड़ा अवसर भी दिखाई नहीं देगा। सकारात्मक सोच का मतलब है अवसरों को देख पाने की क्षमता विकसित करना, डर को नहीं। समीर को शायद वही मौके दिखे जो रफीक को अपनी नकारात्मक सोच की वजह से नजर ही नहीं आए। बिल्कुल। और रिश्तों के लिए, रिश्तों में तो सोच से ज्यादा हालात मायने रखते हैं। बहुत। वहां के लिए स्क्रिप्ट में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा नियम दिया गया है। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। सुनने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं और कोई आपकी गाड़ी को गलत तरीके से ओवरटेक करता है। रिएक्ट करना होगा, तुरंत गुस्सा करना, चिल्लाना, हॉर्न बजाना, जो कि अक्सर होता है। हाँ, अक्सर होता है। ये एक बिना सोची समझी भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जबकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एक गहरी सांस लेना और सोचना, शायद उसे कोई इमरजेंसी हो और उसे जाने देना। ये एक सोचा समझा जवाब है। ये एक छोटा सा मानसिक ठहराव हमें भावनाओं का गुलाम बनने की बजाय उनका मालिक बनाता है। यही एक ठहराव रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी 3 घंटे की स्क्रिप्ट का सार यही है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों की ही एक तस्वीर है। और अच्छी बात यह है कि इस तस्वीर को बदलने वाले रंग और ब्रश वो हमारे ही हाथ में है। अपनी सोच को बदलने का फैसला अपनी जिंदगी की दिशा बदलने जैसा है। सही बात। जैसा कि स्क्रिप्ट में कहा गया है, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं, लेकिन यही वो आदत है जो जादू जैसी जिंदगी बना देती है। और ये बदलाव एक बहुत ही साधारण से सवाल को बदलने से शुरू होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये सवाल तो बहुत आम है। इस सवाल की जगह ये पूछना,
कि मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ। पहला सवाल हमें एक पीड़ित की मानसिकता में रखता है, जहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। दूसरा सवाल हमें उस स्थिति का कर्ता बना देता है जहां हम अपनी कहानी को बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं। स्क्रिप्ट एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म होती है कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम सीखने, बढ़ने और जीतने के लिए पैदा हुए हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारी सोच ही हमारी कहानी लिखती है, तो वो कौन सा एक वाक्य है जो हम आज तक खुद से कहते आए हैं, जिसे आज मिटाने और फिर से लिखने की जरूरत है? और उसकी जगह हम कौन सा नया वाक्य लिखेंगे?